बंधु माने आज भिडियो रे आमे माने जानिबा जे तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई मई 2026 किभली रहिबो। एही मई मासरे केउ सब क्षेत्र रे आपनको सफलता प्राप्ति हेबो। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभली रहिबो। नवग्रह केउ सब क्षेत्र रे आपनको शुभ फल देबे एवं केउ सब क्षेत्र रे आपनको सतर्कतार आवश्यकता रहिबो। से विषय जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने एही बैशाख पूर्णिमा परे आपनकु चारोटी बड़ शुभ खबर मिलिबाकु जाउछि। राहु आपणकर पंचम भावरे गोचर करुछंती। शनि एवं मंगल आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती। सूर्य एवं बुध आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती। शुक्र आपणकर अष्टम भावरे निजर स्वराशि रे गोचर करुछंती एवं भाग्य भावर अधिपति गुरु भाग्यर कारक ग्रह गुरु आपणकर नवम भावरे गोचर करुछंती। केतु आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती। 11 तारिख को मंगल आपणकर सप्तम भाव को गोचर करिवे। 14 तारिख को शुक्र मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे अर्थात आपणकर नवम भाव को प्रवेश करिवे एवं 15 मई को दुईटी प्रमुख ग्रह सूर्य एवं बुध आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे। तो बंधु माने शनि आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती। षष्ठ भावटी होइताय रोग ऋण एवं शत्रुर भाव। तो एही समय आपणकर शत्रु माने आपणकर प्रतिद्वंदी माने परास्त हेबे। आपण समस्त कोर्ट कचेरी मामला रे मध्य विजय प्राप्ति करिवे। एहा व्यतीत 11 तारिख को मंगल आपणकर सप्तम भाव को प्रवेश करिवे एवं मंगल सप्तम भावरे प्रवेश करबा क्षणी आपणकर वैवाहिक जीवन रे टिके तीव्रता आसीबा पई जाउछि। सप्तम भावटी होछि हमर वैवाहिक जीवनर भाव, विवाह हमर जीवन साथीर भाव एवं हमर पार्टनरशिप रो भाव। तो एही घरे मंगल जी की देवता मानकर सेनापति अटंती। तो से आपणक मध्यरे एग्रेशन आनिबे। आपणकर पार्टनर को मध्यरे मध्य एग्रेशन रहिबो जहा फଳରେ छोट छोट कथा को लेके आपणक मध्यरे जुक्ति तर्क हेबो, द्वंद्व हेबो। सामान्य विषय गुडिक हठात करी एक बड़ झगड़ारे परिणत होइजिबो। तो जदि आपण निजर क्रोध उपरे नियंत्रण रखुनांती, आपणकर पार्टनर निज क्रोध उपरे नियंत्रण रखुनांती तो आपणकर वैवाहिक जीवन रे समस्या देखा दे पारे। तेणु 11 मई परे विशेष भाव में आपण आपणकर वैवाहिक जीवन प्रति सतर्क रुहंतु। 14 तारिख को शुक्र आपणकर मिथुन राशि रे अर्थात आपणकर नवम भाव को प्रवेश करिवे। नवम भावटी होइथाय भाग्यर भाव। तो जेहेतु गुरु एठारे पूर्वरु ही उपस्थित अछंती एवं 14 तारिख को गुरु एवं शुक्र उभय एठारे एकत्र हेबे तो आपणको किछि शुभ खबर प्राप्ति हेबो। आपणकर भाग्य आकाशर उच्चा को उठिबो। भाग्यर कारक ग्रह गुरु आपणको पूर्वरु कृपा वर्षा करुथिले एवं एबे शुक्र मध्य एठाको चली आसीबे। तो दुई जण गुरु आपणकर नवम भावरे रहिबे जहा फଳରେ आपणकर भाग्य सुदृढ़ हेबा पई जाउछि। भाग्य बଳରେ आपण जहा भी करिवे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। आपण अल्प परिश्रम रे मध्य अधिक सफलता लाभ करि पारिबे। तो बंधु माने जदि आपण आपणकर भाग्य संबंधित किछि भी निर्णय नेबा पई चाहुचंती, किछि भी डिसिजन नेबा पई चाहुचंती तो आपण 14 मई परे नियंतु। जदि आपण किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करिबा पई चाहुचंती, किछि बड़ जिनिस किणाकिणी करिबा पई चाहुचंती, कोनोसी बड़ डिसिजन नेबा पई चाहुचंती किबा कोनोसी बड़ कार्य आरंभ करिबा पई चाहुचंती तो 14 मई परे समय आपणक पई बहुत भलो रहुछि। शुक्र आपणकर नवम भावरे निजर कृपा दृष्टि वर्षा करिवे। तेणु कोनोसी भूल करंतु नाही। आपणको जो शुभ फल मिलिबाकु जाउछि जदि आपण किछि भूल करि देउछंती तो सेही शुभ फल आपणको प्राप्ति होई परिबो नाही। तेबे बंधु माने म आपणको 3टी निर्दिष्ट भूल विषय रे कहिबाकु जाउछि जा आपण प्रति मासरे बारंबार करूछंती। एही भूल गुडिक जोगु भाग्य आपणको अनुकूल करू नाही, संपर्क असुविधार सम्मुखीन हेउछि एवं आपणकर आर्थिक स्थिति रे मध्य सुधार हेउ नाही। तेबे एही 3टी भूल कोन? तेबे बंधु माने भूल गुडिक कोन जानिबा पूर्वरु आसंतु आउ किछि जानिनेबा। मई 15 तारिख रे दुईटी प्रमुख ग्रह बुध एवं सूर्य आपणकर सप्तम भावरु अष्टम भाव को चलन करिवे
केवल मंगल सप्तम भाव रहिबे। तो वर्तमान जेमिति ही सूर्य एवं बुध आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे तो आपणकर स्वास्थ्य उपरे यार प्रतिकूल प्रभाव पड़ी पारे। तेणु मई 15 परे आपणको आपणकर शारीरिक सुस्थता उपरे विशेष ध्यान देबाको पड़िबो। जेहेतु अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए, याकु रोगर स्थान त्रिक भाव बोली माना जाय थाए, तो बुध एवं सूर्य आपणको एठारे अशुभ फल प्रदान करिवे। बुध हेउछन्ती चर्मर कारक ग्रह, तो आपणकर टिके एलर्जी इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। आपणको आपणकर त्वचार विशेष जत्न नेबार अछि। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ଭଳି ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଏସବୁ ଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ହଠାତ୍ କିଛି ଖବର ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଗତି କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପାଇବେ। 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଏକ ହବି ପୁନରାଗମନ କରିପାରେ। ଏଥିରେ ଖେଳ, ଗୀତ ଗାଇବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହବି ଯାହା ହେଉ, ମଇ 15 ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମଗ୍ର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ 3ଟି ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ପଥ ଖୋଲିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ପଡି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ପାଣ୍ଠିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 100% ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି ଯେ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ। ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବେ କି ନାହିଁ ଭାବିବେ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଟିଳତାରେ ଫସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। କାରଣ କେତୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ, ସଫଳତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବାରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଧୂଆଁ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ପରେ ପରେ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅତୀତର ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ନମ୍ବର ପାଇଁ ଚୟନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ଏବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସାଥ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 3ଟି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହି 3ଟି ଭୁଲ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଧରି ଟାଣି ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏହି 3ଟି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ, 11 ତାରିଖକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ରୋଧ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯଦି ଏହି କ୍ରୋଧ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା, କମ କଥା ହେବା ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ। ଏହା କରି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆମର ପରାମର୍ଶକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ଶୁଣିବା। ମଇ 15 ତାରିଖ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଗୋଚର ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ଅନୁଭବ କରିବେ।
मे 15 तारिख पर आपणकर हाड़े विभिन्न जंत्रणा आपणको असुविधारे पकाई पारे। तेणु निज स्वास्थ्यर उपयुक्त जत्न नेबाकू पड़िबो। आपणको सूर्यंकर प्रचंड गरमरु निजको रक्षा करबाकू पड़िबो एवं बाहरे अत्यधिक समय बिताइबारु दूरेई रहिबाकू पड़िबो। जो मानकर कार्य स्वभावतः सेमाननको बाहरे रहिबाकू बाध्य करे सेमाने आवश्यक प्रस्तुति पर ही बाहरको बाहरिबा उचित। दयाकरी एही निर्दिष्ट बिंदु प्रति विशेष ध्यान दियंतु। आमे पूर्वर उल्लेख करिथिलु जे आपणकर पंचम भावरे अवस्थित राहु भ्रम सृष्टि करिवे, जहा आपणको भूल निवेश करबाको प्रेरणा देबे। केतक समय किछि सुजोग एते आशाजनक देखा जाय पारे जे आपण निश्चित अनुभव करिवे मु एठारे निश्चित भावरे एक भाग्य रोजगार करबाको जाउछि, मु निश्चित जे एहा लाभ आनिबो। तथापि सेही आंतरिक विश्वास वास्तव में केवल एक भ्रम जहा राहु आपणको मनरे रोपण करंती। तेणु मई मासरे निवेश करने समय अत्यंत सतर्कता एवं विचक्षणता अवलंबन करंतु। यह स्टॉक मार्केट किंबा रियल इस्टेट संबंधी हो एपरी इन्वेस्टमेंट अटकी जाय पारे। आपणकर पुंजी दीर्घ समय पई बंद होई जाय पारे। एही परामर्श को भलो भाबरे मने रखंतु। एपरी करबा द्वारा आपण भविष्यतर अनुतापरु रक्षा पाइबे। एबे आमे आपणको पई तीनोटी निर्दिष्ट प्रतिकार कहिबाकू जाउछु। मंगल, सूर्य एवं राहुंकर प्रभाव को लक्ष्य करी जदि आपण एही तीनोटी प्रतिकार करूछंती तेबे आपणको ग्रह गुड़िकर प्रतिकूल प्रभाव सहिबाकू पड़िबो नाही। तेबे एही प्रतिकार गुड़िक कोन? प्रथम प्रतिकार हेउछि मंगल ग्रह को संतुष्ट करिबा पई, जहा आपणकर वैवाहिक जीवन रे असुविधा सृष्टि करिबाकू जाउछि। एहा करिबा पई आपण प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमान मंदिर दर्शन करंतु। हनुमान को भोग भावरे आपण बुंदी लड्डू अर्पण करंतु। जदि एही प्रतिकार करंती एवं प्रत्येक मंगलवार दिन आपण हनुमान चालीसा पाठ करंती तेबे आपणकर वैवाहिक जीवन रे मंगलंकर प्रतिकूल प्रभाव निरपेक्ष होइजिबो किंबा सेमानंकर प्रभाव ह्रास पाइबो। द्वितीय उपचार हेउछि जहा आपणकर स्वास्थ्य उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाउथिला। जदि आपणकर सूर्यंकर प्रतिकूल प्रभाव रक्षा पाइबा पई चाहुचंती तेबे आपण प्रत्येक दिन सकाळु उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं सेही जल रे आपण टिके सिंदूर एवं टिके अक्षत एवं एक लाल मंदार फूल पकाई से जल को आपण अर्पण करंतु। आपणकर स्वास्थ्य दृढ़ रहिबो। एबे राहुंको विषय जे आपणको बारंबार भूल निष्पत्ति नेबाको बाध्य करूछंती एवं आपणको द्वंद्वरे पकाउछंती। जदि आपण राहुंकर प्रभाव को शांत करिबा पई चाहुछंती तेबे आपण प्रत्येक गुरुवार दिन ओस्त गछ मूले शुद्ध घियर एक दीप जलांतु एवं ओम राहवे नमः एही मंत्र जप करंतु। एहा आपणको कुंडली रे राहुंकर स्थिति को मजबूत करिबा। तेबे बंधु माने मने रखंतु आपणकर किछि बड़ इच्छा पूर्ण हेबा पई जाउछि जहा आपणकर जीवन रे ए पर्यंत होई पारे नाही। तो आपणको पई निश्चित भाबरे अनेक खुशी आसीबाकू जाउछि। केवल आपण ए किछिटा प्रतिकार अवलंबन करंतु कारण एपरि केबे भी हेबो नाही जेते बेले कि समस्त ग्रह माने आपणको अनुकूल प्रभाव प्रदान करिवे। किछि न किछि न हेले जणे ग्रह मध्ये आपणको प्रतिकूल प्रभाव पकाई पारंती। तेणु आमको जीवन सारा किछि प्रतिकार आवश्यकता होई थाए जहा अशुभत्व को कम करी आमको शुभत्व प्रदान करिबारे सहायक होई थाए। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।